और सबसे टफ टीचर का एग्जाम कहाँ होता है? फिनलैंड में। अब कई बार दलीलें दी जाती हैं कि ये भारत में भी टीचर के एग्जाम टफ होने चाहिए। सरकारी स्कूल के टीचरों को बहुत कम रिस्पेक्ट देते हैं लोग। और एजुकेशन तब तक नहीं सुधरेगा जब तक स्कूल के टीचर और स्कूल ना सुधरे। हम लोग कौन सा सुधार करने वाले हैं? हम लोग को पढ़ा रहे हैं बबुआ, पढ़ना है पढ़ो, नहीं तो डूबोगे तुम ही। तो कोचिंग में क्या होता है? अब ये कौन पढ़ लेता है? इतना छोटा सिलेबस 1 साल पढ़ाया जाता है। जरा सोच के देखो, अभी तुम अपना सिलेबस देखो और याद करो मैट्रिक का सिलेबस, 2 महीना में आदमी निपटा दे। लेकिन मैट्रिक में कितना टफ लगता था। वो इसलिए दिया जाता था कि और सबसे टफ टीचर का एग्जाम कहाँ होता है? फिनलैंड में। अब कई बार दलीलें दी जाती हैं कि ये भारत में भी टीचर के एग्जाम टफ होने चाहिए, आईएएस के लेवल पर होना चाहिए। तो सुविधाएं भी आईएएस के लेवल का भी चाहिए। नहीं समझे? तुम उसको पैदल दे दोगे, छाता लेके जाएगा, एग्जाम लोगे आईएएस वाला। इज्जत सरकारी स्कूल के टीचरों को बहुत कम रिस्पेक्ट देते हैं लोग। और एजुकेशन तब तक नहीं सुधरेगा जब तक स्कूल के टीचर और स्कूल ना सुधरे। मतलब जो स्कूल है, हम लोग कौन सा सुधार करने वाले हैं? हम लोग को पढ़ा रहे हैं बबुआ, पढ़ना है पढ़ो, नहीं तो डूबोगे तुम ही। तो हम लोग कौन सी सुधार कर पाएंगे? नहीं समझे? किसी बच्चे को ताकतवर करना है तो खिला पिला के ताकतवर कर सकते हैं, मेकअप करके नहीं। तो कोचिंग में क्या होता है? ब्रशिंग किया जाता है ऊपर से, पढ़ना है पढ़ो बबुआ, नहीं तो जाओ। अब ये कौन पढ़ लेता है? जिसकी स्कूलिंग अच्छी हुई है। हम लोग खूब से खूब आसान भाषा में समझा सकते हैं कि जिसकी स्कूलिंग खराब हुई है वो उसे समझ सके। लेकिन अगर स्कूल मजबूत नहीं है तो उसे होल्ड नहीं कर पाएगा। तो स्कूल आपको ग्रैब करने की ताकत देता है और होल्ड करने की ताकत देता है। इतना छोटा सिलेबस 1 साल पढ़ाया जाता है। जरा सोच के देखो, अभी तुम अपना सिलेबस देखो और याद करो मैट्रिक का सिलेबस, 2 महीना में आदमी निपटा दे। लेकिन मैट्रिक में कितना टफ लगता था। वो इसलिए दिया जाता था कि बच्चे होल्ड करना सीख सके। बट वो स्कूलिंग गड़बड़ है। तो यूरोप वगैरह में क्या है ना, स्कूलिंग बहुत बेहतर है और अपने यहाँ स्कूलिंग अच्छी नहीं हो पाई है। जब स्कूलिंग अच्छी नहीं होगी तो आप जब हायर एजुकेशन में आएंगे तो जो ध्यान आपका लगना चाहिए, कंसंट्रेशन, वो आपका कंफ्यूजन में जाएगा। अच्छा ये समझा दिए, हाँ इसको ध्यान में रखते हैं, इसको रिवीजन करेंगे, फिर वो अगले पे चलेंगे। क्योंकि आपका पिछला, अब बताइए, दूसरा तल्ला मजबूत ढलैबे नहीं किया, तीसरा तल्ला पे संटिंग ठोक दिए तो टेढ़े ना हो जाएगा। वही होता है। तो स्कूलिंग बहुत जरूरी है और हमारे यहाँ स्कूलिंग की एक समस्या है, समझे?